Good afternoon to all of you. We have already started chapter 2, that is representation of the earth. And in our offline class also, we have learnt about the globe. What is a globe? A globe is a model, three-dimensional view of the earth. And globe has some advantages, it has some disadvantages also. What is the advantage? The advantage is that globes are true model. It means it gives three-dimensional view. It means all the ocean and continent are shown in their proper shape, size, direction, and they are actually giving us the good idea or better idea of latitude and longitudes. All right. In a globe, we can see the latitudes and longitudes in circular shape. But in a map, we see them as straight line or curved lines. So, North Pole and South Pole are also opposite to each other, but in a map, they are on the same face, on the same plane also. All right, so maps are not as accurate as globe. So globes are giving us the idea about the tilt of the earth, but it cannot be understood with the help of a map. You can see the globe, it has a tilt. The globe has a tilt. So we can get the idea about the tilt of the earth, the direction of the poles, the causes or the occurrence of day and night also can be understood. If we turn it, then half of the earth will be in front of the sun having day, half of the earth will having night at all times. And in that way, we get a better idea from the globe. So it is more scientific, but it has some disadvantages. इनके पास कुछ जो है कमियां है, कुछ जो है इनमें फॉल्ट है ग्लोब का। वो क्या है कि ग्लोब जो होते हैं वो छोटे साइज में बनाने में प्रॉब्लम होता है, और बड़े साइज में ग्लोब बनाएंगे तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है, वो कीमती हो जाते हैं ग्लोब। और ग्लोब्स जो होते हैं वो हम लोगों को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ग्लोब को हाथ में कैरी करना थोड़ा हेवी होता है। तो मैप को हम आराम से बैग में रख सकते हैं, फाइल में रख सकते हैं, कॉपी में शो कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन ग्लोब जो है हम लोगों को उतना जल्दी जो है बनाने में, तैयार करने में जो है वो प्रॉब्लम होता है। आजकल जो है कुछ प्लास्टिक ग्लोब आ गए जिसमें हवा भर के जो है हम उसको फुला के जो है एक्चुअल अर्थ के शेप का आइडिया ले सकते हैं। जैसे बॉल होता है, फुटबॉल खेलते हैं, हवा निकल जाता है, पिचक जाता है, वैसे ही जो है ग्लोब भी जो है उसके हवा निकाल के उसको फोल्ड करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ऐसे ग्लोब को हम लोग इन्फ्लेटेबल ग्लोब बोलते हैं। हम लोग टायर में भी हवा कम हो जाता है तो भरवाते हैं कि नहीं, साइकिल में कभी कभी हवा भरवाते हैं, वैसे ही हम लोग ग्लोब में भी हवा भर के, प्लास्टिक वाला ग्लोब में हवा भर के हम उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, वो इजीली कैरी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है थोड़ा उसको फिक्स करने में या हवा भरने में टाइम लगेगा, ये है। तो एक दो डिसएडवांटेजेस ग्लोब के क्या हो गए, एक तो वो कॉस्टली है, दूसरा क्या हो गया उनका, ग्लोब कॉस्टली हो जाते हैं, और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, जरा देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। Only 6 students have joined, so let me see if any other. तो ग्लोब जो है वो हम लोग के लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत है। और एक प्रॉब्लम है, ग्लोब हमेशा हाफ ऑफ द अर्थ को ही दिखाता है, इसके पीछे साइड को हमको दिखाने के लिए ग्लोब को टर्न करना पड़ेगा। तो ग्लोब it is difficult to carry, it is hard to carry from one place to another. Very good. आदर्श राज का आंसर आया है। तो
हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉट पॉसिबल टू शो इन ए ग्लोब। जैसे हम केवल इंडिया को दिखाना चाहेंगे तो हम ग्लोब में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमको पूरा ग्लोब बनाना होगा, पूरा एशिया अमेरिका सारा ओशन बनाने के बाद जो है हमको जो है ग्लोब में इंडिया दिखा सकते हैं। हाँ, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी। इसका मतलब वो थ्री डायमेंशनल शेप है, वो बड़े हैं, वो एक्चुअल शेप के होते हैं, लेकिन हमको उनको हैंडलिंग करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये जो है प्रॉब्लम है, और ग्लोब का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या हो गया हम लोग का? ये तो हो गया ग्लोब का एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है ग्लोब में। क्या है कि ग्लोब में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिखा सकते हैं। जैसे रेलवे लाइन और फॉरेस्ट और टेम्पल और बस स्टैंड, ये हम मैप में दिखा सकते हैं, टाउन को दिखा सकते हैं, रोड को दिखा सकते हैं, हाउसेस को दिखा सकते हैं। तो ग्लोब में इतना ज्यादा डिटेल हम नहीं देख सकते हैं, है ना। ग्लोब में हम ओशन कॉन्टिनेंट देख सकते हैं, कंट्री देख सकते हैं, लेकिन और डिटेल में अगर हमको ग्लोब और डिटेल में अगर ग्लोब में हमको ये करना होगा, कोई चीज शो करना होगा, तो ग्लोब का साइज जो है बड़ा होता जाएगा। बहुत बड़े ग्लोब में जो है हम जो है शेप और कुछ रिवर्स और कुछ जो है रेलवे लाइंस और हाउसेस दिखा सकते हैं। तो इतना बड़ा ग्लोब बनाने में कॉस्टिंग और बढ़ जाएगा, उसको और डिफिकल्ट हो जाएगा कैरी करना, और उसको और डिफिकल्ट हो जाएगा हैंडलिंग। तो उसके जगह क्या करते हैं हम लोग, ग्लोब का ही सारा जो हम लोग इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर देते हैं वो मैप में। ठीक है, तो ग्लोब ग्लोब का पार्ट जो है, हाँ, इट कैन नॉट शो ऑल द डिटेल, इट कैन नॉट शो ऑल द डिटेल। हाँ, तो स्पेसिफिक अगर इंडिया देखना है, या हमको जो है मान लो खाली जापान देखना है, तो वो ग्लोब में पूरा ही दिखाएगा, पूरा ग्लोब ही बनता है, इनकम्प्लीट ग्लोब नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग को ग्लोब के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब हम लोग जो है ये ऐसे करके लिखेंगे, इट इज ए थ्री डी व्यू। और क्या है, इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड करेक्टली। और क्या, इट्स सो टिल्ट ऑफ अर्थ। डे एंड नाइट भी हम देख सकते हैं ग्लोब से। तो इट इज ए थ्री डायमेंशनल व्यू और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, ये सारा हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज मैप। तो मैप क्या है? मैप इज ए ड्राइंग। मैप पूरा वर्ल्ड का भी बना सकते हैं, और मैप इंडिया का और जापान का और अफ्रीका का भी बना सकते हैं। तो मैप एक एक कॉन्टिनेंट का भी अवेलेबल है, और मैप पूरा वर्ल्ड का भी अवेलेबल है। तो मैप इज अ ड्राइंग ऑफ होल और पार्ट ऑफ द अर्थ। वर्ल्ड बोलो या अर्थ बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मैप का? मैप साइंटिफिक है।
मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। तो ग्लोब में भी स्केल होता है, ग्लोब का भी टोटल जो ये स्फीयर है, ये जो बॉल है, इसका भी मेजरमेंट होता है, इसका भी रेडियस निकालते हैं। लेकिन एक मैप जो है वो ज्यादा आसानी से हम लोग बना सकते हैं। मैप में भी साइंटिफिक जो है यूज होते हैं। हाँ, मैप इज द ड्राइंग ऑफ द map is the drawing of the whole or part of the earth on a paper or on a flat surface, and map is a two dimensional view। चलो यहाँ अब लिख देंगे map is two dimensional। ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड भी टू डायमेंशनल है। ये बोर्ड में ये जो हम लिख रहे हैं ये वाला टू डायमेंशनल है। मिरर जो होते हैं वो टू डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो इसको और अगर थिक बना देते तो थ्री डायमेंशनल हो जाता। जैसे कि हम लोग इस क्लास में देखे थे, रीडर्स डेस्क था और बेंच था और फैन था, और पूरा हम लोग जो दुनिया को देखते हैं वो थ्री डायमेंशन में देखते हैं। ठीक है स्वर्णिमा, चैट में लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो। If you have any problem, you have raised your hand. So if you have any problem, you can write through the chat if you have any problem। अच्छा, नहीं तो हम अनम्यूट करने के लिए अगर परमिशन देंगे तो बहुत जन बात करते हैं। हाँ, वेरी गुड। मैप यू कैन शो होल वर्ल्ड, इट कैन शो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन शो मोर डिटेल ऑन द मैप। एक मैप में हम घर दिखा सकते हैं, रोड दिखा सकते हैं, टेम्पल दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब पूरे धरती का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है एक घर। एक घर जो होते हैं या एक टाउन का मैप जो होता है वो पूरे अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा जगह है। सोचो कि वर्ल्ड कितना बड़ा होगा, और उसमें हम गया का अगर मान लो, गया का मेन मार्केट दिखा रहे हैं, डीएवी स्कूल दिखा रहे हैं, चंदौती मोड़, सिकरिया मोड़ और गया कॉलेज दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हम धरती के एक बहुत छोटे से इलाके का मैप बना रहे हैं, बहुत स्मॉल पार्ट का हम लोग मैप बना रहे हैं। तो ये जो है हम लोग को मैप का बेनिफिट है कि वो चीप है। मैप क्या है, बेनिफिट क्या है, चीप है। और क्या बेनिफिट है, इजी टू कैरी है। और क्या बेनिफिट है, होल और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी शोन ऑन द मैप। तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से फोल्ड करके ले गए, बैग में भर लिए, कॉपी में पेस्ट कर लिए, तो ये हो गया मैप के एडवांटेज। और इसके साथ जो है हमको बहुत सारे डिटेल पता चलता है जो कि हमको ग्लोब में डिटेल नहीं मिलते हैं। इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड बाउंड इन ए बुक एंड कैरीड इजिली। कोई बता सकते हो व्हाट इज कलेक्शन ऑफ मैप कॉल्ड एज? ए बुक और ए कलेक्शन ऑफ मैप। अरे वाह, सौम्या का आंसर आ गया। देखते हैं और कौन कौन टाइप कर रहा है। आंसर हम नहीं बताएंगे, स्वर्णिमा का भी आ गया आंसर। गुड, वेरी गुड स्वर्णिमा, सौम्या। और देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? अरे वाह, आदर्श का भी आंसर आ गया। इसका मतलब सबको मालूम है। मलिया का भी आंसर आ गया। तो दैट इज कॉल्ड एज एटलस। वेरी गुड। तो हम लोग को ग्लोब और मैप का बारे में आइडिया लग गया है। हिल, माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर, और उसको कलर करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है एक मैप जो है हम लोग, हाँ एटलस। गायत्री का भी आंसर आ गया है। तो ग्लोब हो गया, और हम लोग को एक मैप के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। देखते हैं मैप हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। नाउ हु कैन टेल मी व्हाट आई हैव ड्रॉन? बताओ क्या बनाया है हम लोग। देखते हैं कौन कौन टाइप कर रहा है, क्या दिख रहा है।
क्या बन गया? अरे इंडिया का मैप बन गया है। अच्छा, तुम लोग को सबको पहचान में आ गया। तो ये इंडिया का मैप पूरा वर्ल्ड है कि केवल इंडिया है? इज दिस ओनली इंडिया और होल वर्ल्ड? अच्छा, केवल इंडिया है और फिर थोड़ा श्रीलंका भी है और इंडियन मैप है, लेकिन पूरा वर्ल्ड बाकी है ना? तो ये हो गया पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज नोन बाय द नेम ऑफ इंडिया। अब हमको इंडिया का डिटेल में भी हमको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे न्यू दिल्ली बना सकते हैं, एक रिवर बना सकते हैं, एक और रिवर बना दिए, एक और रिवर इधर से बना दिए, है ना? और इस तरह से हम लोग जो है मैप में डिटेल बढ़ा सकते हैं। अभी रिवर बनाते जा रहे हैं हम लोग। देखो, इंडिया में बहुत सारे अभी रिवर आ गए और इस तरह से जो है हमको इंडिया का आइडिया मिल जा रहा। हम थोड़ा माउंटेन बना लेंगे यहाँ। कोई बता सकते हैं इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा माउंटेन है जो काफी बड़ा होता है? कौन सा माउंटेन है इंडिया का जम्मू कश्मीर में? नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा माउंटेन है? अरे वाह, सबका आंसर करेक्ट है। वो है इंडिया का माउंटेन का नाम है हिमालयास। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग को मैप में हिमालय मिल गया। कुछ रिवर के बारे में जानते हो? ये वाला नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया का एक बहुत ही पवित्र नदी होली रिवर है, जिसका पानी छिड़काव करते हैं हम लोग पूजा के समय। क्या नाम है ये नदी का? देखें तो, अरे वाह, वो भी आंसर करेक्ट है। मलिया का आंसर पहले आ गया। ये तो नदी का नाम अब तुमको बताना होगा। देखते हैं और कौन कौन बता सकते हैं इंडिया के पास कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। पटना के बगल से भी जाता है वो नदी। अरे वाह, मलिया के बाद गायत्री का आंसर आ गया। और देखते हैं कौन आंसर बता रहे हैं। हाँ, तो गंगा। अरे वाह, 3 जन का आंसर आ गया है मेरे पास। गंगा आ गया। और यहाँ पे यमुना भी है क्या? गंगा का, गंगा के साथ क्या यमुना नदी भी है? और इंदस नदी है, ब्रह्मपुत्र है, और महानदी और गोदावरी, कृष्णा, बहुत सारे नदी है, नर्मदा, ताप्ती। तो हमको मैप से तुरंत पता चल जाता है कौन कौन से रिवर है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, और इस तरह से हिल है। ये सारी चीजें हमको जानकारी डिटेल मिल जाती है। ठीक है ना? तो एक हो गया ग्लोब, एक हो गया मैप। अब ये हो गया 3 डायमेंशनल, ये हो गया 2 डायमेंशनल। ठीक है? तो हम लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मैप पता चल गया है। मैप जो है, मैप, सारे मैप एक्यूरेट नहीं होते हैं। सारे मैप में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर एक साथ हम लोग कभी करेक्टली नहीं दिखा पाते हैं। उसमें थोड़ा शेप साइज चेंज हो जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है मैप किसने बनाया। तो सबसे पहले मैप बनाए थे एक जन, उनका नाम है टॉलेमी। Ptolemy। और ये कौन से कंट्री का था? इजिप्ट। इजिप्ट अफ्रीका में है। और इजिप्ट के एक आदमी थे टॉलेमी, वो सबसे पहले मैप बनाए। ठीक है? तो मैप मेकिंग को क्या बोलते हैं? जो मैप ड्राइंग करते हैं या मैप मेकिंग, उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। वेरी गुड। मैप मेकिंग इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफी। मैप मेकिंग इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफी। और अर्लीस्ट ऑफ द मैप, सबसे पहला मैप जो है बनाने वाले आदमी का नाम था टॉलेमी। और उसका स्पेलिंग लर्न करना है। बोलेंगे टॉलेमी, लेकिन लिखना है पी से, Ptolemy। और वो इजिप्ट का था।
ठीक है। तो पुराने जमाने में लोग लेदर में और पेपर में और मेटल में और जमीन पे ही जो है मैप बना लेते थे, जमीन पर ही जो है लकड़ी से और पत्थर से और शार्प वेपन से खोद खोद के मैप बनाते थे। कोई लेदर में नक्शा बना लिया, कोई पेपर में, कोई भोजपत्र में, ताम्रपत्र में जो है मैप बनाते थे। और वो पुराने जमाने वाला मैप बहुत साइंटिफिक नहीं था, लेकिन उससे काम चल जाता था। उन लोगों को सन के पोजीशन से वो डिस्टेंस और डायरेक्शन को पता कर लेते थे। सन कितना ट्रैवल कर लिया, सन कितने हाइट में है, और शैडो की लेंथ बढ़ रही है कि घट रही है, इसको मेजर कर करके वो लोग जो है थोड़ा थोड़ा साइंस को जो है अपना डेवलप कर लिए थे। और मैप में भी जो है वो लोग साइंटिफिक साइंटिफिक मैनर में मैप बनाते थे। अभी अभी तो सब हमारे पास जानकारी है, अभी तो 2023 है। हम लोग सब कुछ जो है मैप में जो है साइंटिफिकली बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स है जो बड़ी आराम से मैप बना देता है। तो इंसान को, ह्यूमन बींग्स को कंप्यूटर बनाने में टाइम लग गया, और जब कंप्यूटर बन गया तो अब हम बहुत कुछ उसमें से कंप्यूटर से काम कर सकते हैं। ओके। ये हो गया है कि टॉलेमी जो है वो बहुत पहले मैप बनाए थे, और मैप मेकिंग को बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो ये हम लोग को याद रखना होगा। ठीक है। और उससे पहले भी जो है, जब इंसान पढ़ाई लिखाई नहीं भी जानता था, 2300 बीसी में जो है हम लोग को मेसोपोटामिया एक जगह है इराक में, आज का वर्ल्ड मैप में इराक है, और पुराने जमाने में अर्ली एंशियंट सिविलाइजेशन में एक जगह था मेसोपोटामिया, वहां पे हमको जो है पुराने पुराने मैप मिले हैं। लेकिन वो मैप जो है हो सकता है एक टाउन का मैप था, एक राजा का महल था, और उसका किंगडम का कितना बड़ा वॉल था, कितने महल में रूम थे, और उसमें कितना गार्डन था, ये सब शो करता था। पूरा वर्ल्ड मैप तो नहीं बना था, लेकिन एक राजा का महल और उसके बाउंड्री वॉल और उसके इंफॉर्मेशन जो है उस मैप में शो करते थे। तो जमीन के कुछ बाउंड्री या घर के बाउंड्री हम लोग वहां पे शो करते थे मैप में, जो है वो हम लोगों को पता चलता है कि एस्किमो जो होते हैं, एस्किमो लोग नॉर्थ पोल के आसपास में आर्टिक में रहते हैं। ठीक है। एस्किमो लोग भी जो है मैप को लेदर स्किन में बनाते थे, लेदर को सिलाई करते थे और उसमें वो लोग मैप बना लेते थे, क्योंकि वहां रास्ता भटकने में जो है बहुत चांसेस थे। ठीक है। समुद्रों में क्या शोर होता है? म्यूट कर लो। अच्छा, हो गया है। तरह से हम लोगों को पता चल जाता है कि जो अर्थ में अलग अलग जगह स्कीमोज लोग हैं वो आर्टिक में रहते हैं, कुछ अफ्रीका में, कुछ मेसोपोटामिया में, कुछ चाइना में, कुछ इंडिया में भी लोग जो है मैप बना लिए थे पुराने जमाने में। और थोड़ा मॉडर्न मैप की शुरुआत किए हैं टॉलमी, जो कि इजिप्ट के थे। ठीक है। अब हम लोग एक वर्ड के बारे में जानेंगे, वो है स्केच। तो स्केच पेन जानते हो ना, स्केच पेन से स्केच करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो वैसे ही लोग जो है मैप, एक जगह को मैप में, अगर मैप नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा रफ ड्राइंग से ही दिखा देते हैं कि नॉर्थ में, साउथ में। अगर कोई तुमसे पूछता है मंगला गौरी मंदिर कहाँ है, गया का स्टेशन कहाँ है, विष्णु मंदिर कहाँ है, तो तुम थोड़ा बहुत एक पेपर में रफ आइडिया बना के दे सकते हो लोगों को, कि नॉर्थ में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, 10 किलोमीटर चले जाइए, 15 मिनट तक चले जाइए। तुम कभी टाइम बताते हो 15 मिनट में आ जाएगा बोल दिया, कभी तुम बोलते हो 20 मिनट्स में आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है स्केच में भी जो है एक रफ ड्राइंग करके भी जो है एक जगह को हम लोग लोगों को समझा सकते हैं कि वो जगह कहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो टॉलेमी जो है वो सबसे पहले मैप बनाया, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मैप मेकिंग। टॉलेमी इज नोन एज द फादर ऑफ मैप मेकिंग।
चलो अब ये हो गया, तो अब मैप है, ड्राइंग है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वेरी गुड, बट दे वर नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो स्केच होते हैं, इसमें हम साइंटिफिक ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक ड्राइंग वाला मैप और एक्चुअल मैप जो होते हैं वो वहां पे हमको स्केल का यूज करना पड़ता है। अब क्या स्केल मतलब थोड़ी जो ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल है वो है। स्केल जो है वो अलग मीनिंग होता है ज्योग्राफी में, ठीक है, तो वो अब हम लोग पढ़ेंगे। वो अब हम लोग एक एक करके, हाँ गायत्री कुछ बोलना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या क्या है? 1 2 3 4 5। एक एक करके लिखेंगे। अच्छा कुछ बोलना नहीं है, ओके कोई बात नहीं। तो कंपोनेंट मतलब हो गया पार्ट। कंपोनेंट मतलब होता है पार्ट, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी में पार्ट है, हेड है, स्टमक है, हैंड है, शोल्डर है, ऐसे ही लेग्स है, वैसे ही हमारा मैप का भी पार्ट है। उसको अलग अलग पार्ट को अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पार्ट है मैप में। चलो नंबर 1 स्केल हो गया। नंबर 2 डायरेक्शन लिख देते हैं। नंबर 3 सिंबल लिख देते हैं। एक और नाम से हम लोग सिंबल को बोल सकते हैं, वो है मैप में इंडेक्स या सिंबल, मैप में डायरेक्शन, मैप में स्केल हो गया। और कुछ अगर मैप में हम लोग शो करना चाहते हैं तो मैप में एक बाउंड्री भी होता है, और मैप में नाम भी लिखना होता है कि कौन सा मैप है। तो मैप का टाइटल होता है, बाउंड्री होता है, सिंबल होता है, डायरेक्शन होता है, स्केल होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग जो है, बहुत सारे हम लोगों को मैप में जो है, ये जो सिंबल है और इंडेक्स है, इसके साथ कलर भी यूज कर लेते हैं, कलर, ठीक है। रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ये सब कलर से भी हम मैप दिखाते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ हम इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर करते हैं। तो ये सारे चीज जो हो गए पार्ट्स ऑफ मैप। तो इसमें बाउंड्री तो बहुत इजी है, हम एक मैप का बाउंड्री बना लेते हैं ऐसे करके, और उसके अंदर में एक मान लो हम मैप बना लिए। एक मैप बना लिए और एक बाउंड्री बना लिए, ठीक है। ये हो गया, एक टाइटल हो गया, हम यहाँ इंडिया लिख दिया। अब इसमें एक डायरेक्शन, चलो समझा देते हैं हम लोग। डायरेक्शन में क्या करते हैं, नॉर्थ लाइन लिखते हैं, एक एरो से हम नॉर्थ डायरेक्शन को शो करते हैं मैप में, और उससे हमको पता चल जाता है ये मैप में भी एक जगह ऐसे ही एन लिख के नॉर्थ लाइन दिखा देते हैं, और उससे हमको पता चल जाता है। इसको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं, इसको हम नॉर्थ डायरेक्शन को अलग अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। हम ऐसे दिखा सकते हैं नॉर्थ, ऐसे दिखा सकते हैं नॉर्थ, हम ऐसे दिखा सकते हैं नॉर्थ, ठीक है। और इसमें हम जो है एक पॉइंटर लगा दिए इस तरह से, और ये नॉर्थ हो गया। बहुत तरह से हम नॉर्थ को दिखा सकते हैं, इसको सर्कल में दिखा दिए नॉर्थ। तो अलग अलग डिजाइन से हम नॉर्थ को दिखा सकते हैं, और ये हो गया डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है। ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और ऊपर चले जाएंगे तो इंडिया से पैदल चलते चलते चले जाएंगे तो हम नॉर्थ पोल पहुंच जाएंगे। बात समझ में आया? हम हिमालय पार करके और चलते रहेंगे तो हम नॉर्थ पोल पहुंच जाएंगे, और वहां से और चलते रहेंगे तो वापस इक्वेटर आ जाएंगे चलते चलते, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन। और सिंबल, सिंबल सबको मालूम है। चलो हम लोग एक यहाँ पे दिल्ली लिख देते हैं, यहाँ बॉम्बे लिख देते हैं, यहाँ कोलकाता, यहाँ चेन्नई लिख देते हैं। और ये पाकिस्तान हो गया, हम सेंड कर दिए, पाकिस्तान हो गया। ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, यहाँ श्रीलंका हो गया।
इधर बांग्लादेश हो गया। तो हम जो है कुछ सिंबल से बता सकते हैं कि वो जगह कौन सा है, फील्ड है, माउंटेन है, रिवर है। ठीक है, तो सिंबल, इंडेक्स या कलर से हम जो है बहुत सारा मैप में इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। कोई बता सकते हो रिवर के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है हमको जो है। अरे वाह, आंसर तो हमको मिल गया, सौम्या का आ गया। देखते हैं और कौन कौन टाइप कर रहा है। गायत्री भी टाइप कर दिया। रिवर का कलर मैप में कौन सा होता है? तो हमको आंसर मिल गया है। वाह, आदर्श का भी आ गया, मलिया का आ गया। गुड। इसका मतलब सब बहुत अलर्ट है, अटेंटिव है। तो ब्लू कलर यूज होता है। और माउंटेन के लिए, स्नो के लिए, डेजर्ट के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड, फॉरेस्ट, सबके लिए कलर है। अगर हम सिंबल्स अगर यूज करते हैं तो ये सिंबल्स का एक नाम और है, वो है कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल। अब वर्ल्ड में कोई नहीं भी पढ़ा है ना तो भी वो बता देगा। जल्दी से बताओ ये कौन सा कन्वेंशनल सिंबल है। जल्दी से तुम लोग टाइप करो। हम एक कन्वेंशनल सिंबल बोले, ये अफ्रीका भी बोल देगा, अमेरिका भी बोल देगा, चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया सब बोल देगा ये क्या है। और ये बता दो क्या बनाए हैं। नेक्स्ट वाला सिंबल बता दो। अरे वाह, नेक्स्ट वाला भी तुम लोग बता दिए। पहला वाला सन था, दूसरा वाला स्टार था। अब ये बता दो सिंबल क्या है। ये कौन सा सिंबल है? अरे वाह, माउंटेन। और इसमें से अभी तुमको बताना होगा कि ये कौन सा सिंबल है। माउंटेन से अब कौन सा सिंबल हम बनाए हैं नेक्स्ट वाला? अरे वाह, सब करेक्ट हो जा रहा। अब ये वाला सिंबल बता दो। ये वाला सिंबल बताओ। नेक्स्ट वाला। अरे वाह, ट्री हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, स्टार हो गया, सन हो गया। अब ये वाला क्या है सिंबल बताओ। ये वाला सिंबल। अरे वाह, सब करेक्ट हो गया। यानी कि हम वर्ल्ड में कहीं पे भी रहे तो हम कन्वेंशनल सिंबल को पहचानते हैं। ऐसे ही रेलवे लाइन है, ऐसे ही स्टेट का कैपिटल है और कंट्री का बाउंड्री है, ये सबको हम लोग कन्वेंशनल सिंबल से शो करते हैं। और उसमें कलर भी है और सिंबल भी यूज करते हैं। और हम लोग जो है कन्वेंशनल सिंबल से पूरे दुनिया के लोगों को इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तुम्हारे पास बुक में पेज नंबर 15 है ना? देखो बुक में पेज नंबर 15 है। गुड। अब पेज नंबर 15 में कन्वेंशनल सिंबल्स सबको दिख रहा है। ये कन्वेंशनल सिंबल्स जो है, ये कन्वेंशनल सिंबल सबको लर्न कर लेना है अपने अपने बुक से। और उसमें रेलवे ट्रैक है, मेटल रोड है, कार ट्रैक, रिवर, टैंक, डैम, बहुत कुछ है, चर्च, टेम्पल, मॉस्क। ठीक है। और हम लोग के पास जो है डायरेक्शन वाला एक कंपास भी है। ऐसे हम लोग बनाए थे ना, ऐसे करके एक कंपास का भी उसमें ड्राइंग मिल जाएगा। और उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का भी हमको उसमें मिल जाएगा। देखो डायरेक्शन के लिए जो है एक कंपास भी बना हुआ है और उसमें सारा लगा हुआ है, 0 है, 1 2 या 10 20 करके उसमें मार्क किया है। और ये कंपास जो है हमको आइडिया दे देगा नॉर्थ डायरेक्शन की साउथ डायरेक्शन है। और कंपास जो है वो भी हम लोग ड्राइंग कर लेंगे जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमको। अब क्लास में हम जाके बताएंगे कि क्या होता है स्केल ऑफ द मैप। ठीक है, वो हम क्लास में बताएंगे। अभी तो ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पेज नंबर 15 तक पढ़े हैं, स्केल छोड़ के सब कुछ। और हम नेक्स्ट डे बताएंगे टाइप्स ऑफ मैप। और ये देखो तुम्हारे पास बुक में भी मैप इंडिया बना हुआ है बुक में।
ऑलराइट, तो ये सब क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी बाय बाय बोल देते हैं सभी को, ये अपने डिस्कनेक्ट होने वाला है।